और अब कुछ और खबरें। इंदौर के महू में हुई हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ। जश्न में खलल डालने वाले दंगाई कौन है, इसकी तस्वीर सामने आई है। शहर काजी जिस बात से इनकार कर रहे थे वो झूठी निकली। भारत की जीत का जश्न मनाने वालों ने हिंसा की शुरुआत नहीं की। अगर जीत का जश्न मनाने वालों ने मारपीट और पत्थरबाजी नहीं की तो फिर किसने की? महू हिंसा पर सबसे बड़ा खुलासा। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। लाल मिर्च, खौलता पानी, नफरत की निशानी। तस्वीरों में कैद दंगाइयों की करतूत। महू हिंसा के पीछे सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई दंगाइयों की नापाक करतूत। महू हिंसा पर न्यूज 18 ने किया सबसे बड़ा खुलासा। नए वीडियो ने खोले हिंसा के राज। 5 मिनट 40 सेकंड की साजिश का हुआ पर्दाफाश। महू हिंसा पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा देख लीजिए। किस तरह मस्जिद में मौजूद शख्स ने भीड़ को इशारा किया और इशारा मिलते ही किस तरह मस्जिद से भारी भीड़ भारत की जीत का जश्न मनाने वालों के साथ मारपीट करने के लिए बाहर निकल पड़ी। वहीं इन तस्वीरों को देखने से समझ आ रहा है कि हिंसा की शुरुआत कहां से हुई। शहर काजी ने जो आरोप जश्न मना रहे लोगों पर लगाए थे वो सभी झूठे निकले। पुलिस ने भी इन वीडियो के आधार पर जांच नए सिरे से शुरू कर दी है। वहीं महू हिंसा में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसका न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है। हिंसा में पुलिस को सर्चिंग के दौरान विशेष समुदाय के घर से लाल मिर्च का घोल और खौलता हुआ पानी मिला है, जो छत से फेंकने की तैयारी थी। अब इन वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है हिंसा की शुरुआत कैसे और कहां से हुई और किसने की। शहर काजी ने जश्न मना रहे लोगों पर हिंसा के आरोप लगाए थे कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था? क्या मस्जिद पर बम फेंकने से इंडिया की जीत का जश्न मनेगा? ये बहुत बुरी बात हुई है और इस चीज़ का हमें बहुत दुख है कि एक तरफ गलती करने वाले गलती कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी भी तरह का सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म या आईडी है, तो वो उसके थ्रू ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो देश का विरोधी है और इंडिया की जीत से उसको तकलीफ है वगैरह वगैरह वगैरह। बात से जब निकले हैं तो उस वक्त में ये भी हुआ है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। लेकिन ये वीडियो बता रहा है हिंसा की पूरी सच्चाई। शहर काजी की बात झूठी निकली, यानी पूर्व मंत्री उषा ठाकुर की आशंका सही निकली। ये साजिश बहुत बड़ी है। मुझे लगता है पूरे देश को सतर्क और सावधान होना चाहिए और हर देशभक्त नागरिक से मेरी प्रार्थना है कि वो भी भीतर बाहर से तैयार रहे। बहुत बड़ी साजिश है ये। किस दिन ये दरिद्री मानसिकता है, राष्ट्रद्रोही मानसिकता इस देश में गृह युद्ध करा दे, कोई भरोसा नहीं है इनकी गंदी मानसिकता का। वीडियो में दिख रहा है कि मस्जिद से निकली भीड़ ने हिंसा की शुरुआत की। फिलहाल पुलिस ने वीडियो को जांच के दायरे में ले लिया है। अब देखना होगा हिंसा फैलाने वाले दंगाई कब तक बेनकाब होते हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज 18। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की जीत हुई, देश में जीत पर जश्न मना, लेकिन देवास में जीत के जश्न में कुछ लोग हदें पार कर गए। अब इनकी मुंडन करा दी गई तो इस पर महाभारत मचा है। इंडिया की जीत का जश्न, क्यों हुआ हुड़दंग? हुड़दंगियों पर पुलिस का एक्शन, पुलिस का एक्शन, क्यों हुई टेंशन? मुंडन पर महाभारत। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आरोपियों का पुलिस वालों ने मुंडन कराकर जुलूस निकाला। देवास की सड़कों पर पुलिस की टीम ने हुड़दंगियों को घुमाया। जुलूस निकालने से पहले हुड़दंगियों का देवास पुलिस ने मुंडन करा दिया। अब सुनिए जिन पर हुड़दंग के आरोप लगे हैं वो क्या बोल रहे हैं। हुड़दंग करना पाप है, हुड़दंग करना पाप है। इधर हुड़दंगियों पर पुलिस का एक्शन शुरू हुआ तो इस मुंडन पर महाभारत भी शुरू हो गई। देवास विधायक गायत्री राजे पवार पहुंच गई एसपी साहब के पास। उधर सोशल मीडिया पर कुछ लोग पुलिस के इस एक्शन को ट्रोल भी कर रहे हैं।
देखिए, ये अभी कुछ परिजनों ने हमें आवेदन दिया है कि उनका रोल नहीं था। जो अभी तक की कार्रवाई की गई है फुटेज के आधार पर की गई है और अभी एफआईआर की गई है, इन्वेस्टिगेशन में है, चार्जशीट अभी पुटअप नहीं हुई है। अगर उनका रोल नहीं आता है तो उस अनुसार विधान। जुलूस निकाला, इसका विषय क्या है? देखिए, पूरे प्रकरण की जांच हमने एडिशनल एसपी को सौंपी है। जो रिपोर्ट आएगी उसमें हर एक एंगल पर निष्पक्ष जांच की जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध। कितने हैं सर? उसमें कुछ लड़के पकड़ाए गए थे, उन लड़कों को थाने पे लेके गई ये पुलिस, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उन लड़कों के बाल काट के और उनका जुलूस निकाला गया पुलिस द्वारा। बहुत सारे उन लड़कों के परिवारजन हैं जो अभी मेरे साथ खड़े हैं, उनका कहना है कि वो लड़के इनोसेंट थे, उनका कुछ उसमें लेन देन नहीं था और कहीं ना कहीं ये थोड़ी ज़्यादती हो गई थी क्योंकि वो लड़के क्रिमिनल नहीं थे। मांग की है कि इसकी जांच की जाए क्योंकि जो लड़के पकड़ाए हैं क्या वो सही उन लोगों ने किया था, कुछ आरोपी हैं। तो एसपी साहब से बात हुई है, एसपी साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि पुलिस पूरी तरह हमारे साथ है, पुलिस इसकी जांच करेगी। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, पूरे देश में जश्न मना। देवास के सयाजी गेट पर भी लोगों का हुजूम था, लेकिन जश्न के माहौल में हुड़दंगियों ने रंग में भंग डाल दिया। जिन पर आरोप है कि राहगीरों को परेशान किया, रॉकेट छोड़े। जब पुलिस की टीम पहुंची तो देखिए टीआई कोतवाली को कैसे घेरा। ऐसे पुलिस वालों से हुज्जत की, टीआई को यहां से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बाद इन्हीं हुड़दंगियों की हिम्मत देखिए, पुलिस की गाड़ी पर पत्थर भी फेंके। इस बीच एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस के सेक्शन पर एक पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया है। आरोप लगा कि बेकसूर शख्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इधर जिन पर हंगामा करने का आरोप लगा है, यानी जिन 9 आरोपियों का मुंडन किया गया, उनके घर वालों का इल्जाम ये कि बेकसूर को पुलिस ने फंसाया है। अब एएसपी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देवास में वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 14 मार्च को होली और जुमे की नमाज को लेकर विवाद होने की आशंका बन रही है और इस बीच होली के दिन जुमे की नमाज को लेकर इराक ने फतवा जारी हुआ है। इसमें होली के दिन जुमे की नमाज दोपहर 2 बजे के बाद खुतबे के साथ जोहर की नमाज अदा करने की बात कही गई है। होली पर भाईचारे का पैगाम, रंग वगैरह खेला जाता है, वहाँ पर 2 बजे के बाद नमाज जुमा का क़याम किया जा सकता है। जुमे की नमाज पर इराक से फतवा जारी। जहां संभव वहीं पढ़े जुमे की नमाज। नजफ अशरफ से आया हुक्म। 14 मार्च को भारत के हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में रंग बिखरे हुए दिखेंगे। पूरा देश होली के रंग में रंगा दिखेगा। भारत में होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग डालते, होली खेलते नजर आने वाले हैं। लेकिन इस साल होली शुक्रवार को है, जिस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग जुमे की नमाज अदा करते हैं। जुमे की नमाज के दिन होली पड़ने से देश भर में विवाद की स्थिति बनती जा रही है। मुस्लिम और हिंदू पक्ष के लोगों के बीच किसी तरह का कोई विवाद ना हो, इसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। तो इधर होली के दिन जुमे की नमाज के वक्त पर इराक से हिदायत आई है। दुनिया भर में शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक रहनुमा आयतुल्ला उज़्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तौनी ने होली पर जुमे की नमाज को लेकर भाईचारे का पैगाम दिया है। शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने बताया कि शिया समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक गुरु से राय मांगी गई थी, जिस पर उन्होंने होली पर जुमे की नमाज की बजाय दोपहर 2 बजे के बाद खुतबे के साथ नमाज अदा करने की हिदायत दी है। आगा ने इस बात को कहा है कि जहां पर ऐसे मामलात हैं, रंग वगैरह खेला जाता है, वहां पर 2 बजे के बाद नमाज जुमा का क़याम किया जा सकता है। 2 बजे दिन में नमाज जुमा का क़याम किया जा सकता है और जहाँ पर इस तरीके के मसाइल नहीं है, यानी रंग वगैरह नहीं हो रहा है और पॉसिबल हो, तो वहाँ पर वही अपनी टाइमिंग जो 12 बजे ज़वाल का वक्त है, उस वक्त नमाज जुमा मुनक्किद हो। वहीं इस पर मध्य प्रदेश के मौलाना का भी बयान सामने आया है।
नमाज का जो सही वक्त होता है जो 12:30 बजे से शुरू होता है, उसके बाद से हम 2:30 बजे 3 बजे तक हम पूरी नमाजें मुकम्मल कर लेते हैं। सभी मस्जिदों में अलग अलग टाइम होते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि टाइम ऊपर नीचे किया जाए, छोटा मोटा 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर आस्ते फतवा ठीक है अपनी जगह, मगर आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कभी हुआ नहीं है। जुमे के दिन होली को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि जुमा साल में कई बार आता है, लेकिन होली साल में सिर्फ एक ही बार आती है। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदू धर्म में बहुत लोग हैं और हम लोग अपने ही लोगों के साथ होली खेलेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और शांति का टापू रहेगा, और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और होली साल में एक बार आती है और जुमा तो साल में 52 बार आता होगा, तो मुझे लगता है कि होली अच्छे से मनेगी और सारे कार्यक्रम अच्छे से होंगे। शांति का टापू है और शांति का ही टापू रहेगा। किसी को रंग से भंग नहीं होना चाहिए और किसी पे रंग डालने के लिए कोई उतावले भी नहीं है। हमारे पास परमात्मा ने इतने मनुष्य दिए हैं जो रंग की होली खेलने के लिए आतुर हैं और जो होली के आनंद लेने के लिए आतुर हैं। रंग भी उनको भाता है जो रंग को समझ आते हैं। जिनकी जिंदगी में रंग नहीं है उन पे क्यों रंग डालेंगे, क्यों रंग डालेंगे? हमारे लिए रंग डालने के लिए कान्हा है, राम है, कृष्ण है, महावीर है, गौतम बुद्ध है, गुरु नानक है, उन पे रंग डालेंगे। अब कई लोगों की जिंदगी में जबरन रंग, तो परेशानी उनको है। और फिर मेरे कहते रंग उनको प्यारा क्यों नहीं है? तुम हरे रंग का झंडा लगाते हो ना, वो भी तो रंग का है, वो तो रंग का है कि नहीं है? वो रंग तुमको एक्सेप्ट है तो हरा रंग लगवा लेना है, उसमें क्या, होली तो होगी। उधर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बुरैया ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में हमेशा रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अगर हिंदू, अब जैसे अभी इनकी पार्टी वो टीम है इंडिया की, वो जीत गई, ट्रॉफी ले गई, तो महू में हिंदू मुस्लिम दंगा की क्या जरूरत पड़ गई? तो ये बीजेपी दंगा इसलिए कराती है, उसे दंगा होने से वोट बढ़ता है उसका। जुमे की नमाज और होली एक दिन होने के चलते देश भर में विवाद की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते होली पर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और विवाद की कोई भी स्थिति न बने, इसे लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश बहुत समझदार है, बहुत रंगीला है, सिर्फ बयानों से दूर रहें और होली के खुमार में धीरे धीरे डूबते जाएं। इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।